प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों 4th ग्रेड के लिए राजस्थान जीके पढ़ने वाले हैं कि भाई आपके राजस्थान जीके में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आपके मोस्ट रहेंगे और कौन कौन से प्रश्न आपको पेपर में मिलने वाले हैं, वो अपन बात करने वाले हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें विद्यार्थियों। बिल्कुल आपको बेसिक से बढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लेवल से शुरुआत करने वाले हैं। तो ये क्लास क्या रहेगी आपके लिए, रामबाण रहेगी। ठीक है, आप सभी लास्ट में कमेंट करना कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। इस बार देखो भाई, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती 4th ग्रेड है। चतुर्थ श्रेणी क्या है, सबसे बड़ी भर्ती है। तो इसमें अपन को क्या करना है, नौकरी लेके रहना है। ठीक है, तो चलिए शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, मतलब मुझे बताओ राजस्थान में भूभाग के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, अजमेर, जयपुर, जैसलमेर या जोधपुर। तो जी हाँ, यहाँ पर क्या आएगा, जैसलमेर आएगा। जैसलमेर क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। किसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं। इनमें से बताओ राजस्थान का औद्योगिक शहर किसे कहा जाता है। वो बहुत दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। राजस्थान का औद्योगिक शहर है वो आपका कोटा है। कोटा क्या है, राजस्थान का औद्योगिक शहर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, लाठी सीरीज क्या है। लाठी सीरीज क्या है दोस्तों, भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास पट्टी या उपरोक्त सभी। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। लाठी सीरीज क्या है आपकी, तो ये दोस्तों आपकी एक क्या है, लाठी सीरीज है वो क्या है, भूमिगत जल पट्टी है दोस्तों। लाठी सीरीज क्या है आपकी, भूमिगत जल पट्टी है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। कौन सा दोस्तों दर्रा है यहाँ पर, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा। तो ये किसको किससे जोड़ता है, पाली को राजसमंद से जोड़ता है क्या, ब्यावर को पाली से, उदयपुर को राजसमंद से या सिरोही को उदयपुर से। तो दोस्तों हाथीगुड़ा के नाल दर्रा है, ये दोस्तों जोड़ता है सिरोही को उदयपुर से, सिरोही और उदयपुर को जोड़ता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, देखिए, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है। मतलब आप मुझे बताओ, विश्व आदिवासी दिवस पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर क्या बनाने का शिलान्यास हुआ है, पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है। अरन नदी, एरव, अनास या चाप नदी। तो वो नदी कौन सी है वो आपको बताना है। तो वो है अनास नदी। कौन सी नदी दोस्तों, अनास। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, निम्न में से कौन सी नदी दोस्तों ना, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। नहीं का पूछा है कि भाई ऐसी कौन सी नदी है जो क्या राजस्थान के पूर्वी मैदान में नहीं बहती है। तो वो आपकी नदी है वो दोस्तों कौन सी है, कांकणी नदी। कांकनी है ना, वो पूर्वी मैदान में नहीं बहती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान की कौन सी झील में नील हरित शैवाल से N युक्त खाद प्राप्त होती है। मतलब आपको बताना है, यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसमें क्या होता है, नील हरित शैवाल युक्त खाद प्राप्त होती है। पचपदरा, सरदार समुंद, सांबर या मोती झील। तो वो झील दोस्तों है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, वो दोस्तों आपकी हो जाएगी मोती झील। मोती झील से क्या होता है, नील हरित शैवाल युक्त खाद प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, बजाज सागर बांध किस नदी पर है। वो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। बजाज सागर बांध है वो किस नदी पर है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और बजाज सागर बांध दोस्तों है ये आपका बना हुआ है दोस्तों माई नदी पर। किस नदी पर है, माई बजाज सागर बांध, ये आपने सुना ही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड मतलब चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करना चाहता है, इसका पूरा कोर्स दोस्तों आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। ठीक है ना, सारे दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, सारे विषय पढ़ाए जाएंगे, इसमें क्लास नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं और ऑल सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे। ये कोर्स दोस्तों हैं वो संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा आरपी स्टडी ऐप में। अगर आपका भी टारगेट है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बहुत शानदार वैकेंसी इसकी आपको तैयारी है वो आरपी स्टडी ऐप में करवाई जाएगी। यहाँ से आप कोर्स ले लो, अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों। ये कोर्स आपको मिलेगा ओनली फॉर 499 में। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, किसी और से फ़ोन पे करना है तो इस क्या करें, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करें।
कि मुझे सर कोर्स लेना है, ठीक है। कोर्स आपका 1 नंबर है, शानदार तैयारी हो जाएगी। अगर आप अपने मोबाइल में फ़ोन पे है और कोर्स लेना चाहते हैं तो ऐप का नाम है आरपी स्टडी। इस ऐप से आप ज्वाइन कर लो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, पूरा कोर्स है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी क्या पूछा है, राजस्थान में नहर सिंचाई में जिले में प्रथम स्थान पर है, मतलब नहरों से ना, राजस्थान में नहरों से सिंचाई है ना वो सरवाड़ी कहाँ की जाती है, तो नहर सिंचाई में प्रथम स्थान पर है गंगानगर। कौन सा जिला, गंगानगर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, सावन भादो परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है दोस्तों, सावन भादो परियोजना है वो कोटा में, ठीक है ना। सावन भादो परियोजना कहाँ पर है, कोटा में। अगला प्रश्न पूछा, सर्दियों में दोस्तों भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं, मावट, रब्बा, मागा या वर्ष, तो इसे कहते हैं मावट दोस्तों। मावट कब होती है, शीतकाल में वर्षा। सर्दियों में क्या होती है, वर्षा होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे तो मावट कहते हैं भाई, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा खनिज मृदा में लवण व क्षारीयता समाधान हेतु है। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा खनिज है जिसका उपयोग क्या करते हैं, मिट्टी में दोस्तों लवणता व क्षारीयता को मिटाने के लिए करते हैं, वो आपका खनिज है वो कौन सा है, वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। जिप्सम का उपयोग किसमें लिया जाता है, बिल्कुल मृदा में जब क्या होता है दोस्तों लवणीयता व क्षारीयता आती है ना उसको मिटाने में किया जाता है, उर्वरक बनता है जिप्सम से। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में देते हैं दोस्तों, खेलकूद में नहीं देते हैं, वन्य संरक्षण, बिल्कुल दोस्तों अमृता देवी का संबंध किससे, वनों से है ना, तो उसी प्रकार अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं, वो देते हैं वन्य जीव संरक्षण में। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, निम्न में से किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं, जंगल की आग या जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है, महुआ, खेजड़ी, पलास या धोकड़ा, तो निम्न में से जंगल की ज्वाला है वो आपका हो जाएगा साथियों कौन सा, पलास के वन, बिल्कुल पलास क्या कहलाता है, जंगल की ज्वाला कहलाता है साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की है, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर क्या की है, दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की है, तो वो आपका रहेगा जयपुर, ठीक है दोस्तों। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको 4th ग्रेड की संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी और आरपी स्टडी आपको भी आप क्या करें, जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न पूछा, बंद बैरठा अभ्यारण्य है ना, बंद बैरठा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो बंद बैरठा अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि राजस्थान में बंद बैरठा अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका भरतपुर में, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, मिलान करनी है आपको, क्या करना है, मिलान करनी है, तो देखो पक्षी अभ्यारण्य केवला डेव है, ठीक है, कृष्णवल ताल छापर, उड़न गैलरी सीता माता और बाघ परियोजना रणथंभौर, मतलब यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला पूछा, पीली क्रांति का संबंध है, पीली क्रांति का संबंध किससे है, गेहूँ उत्पादन से, तिल उत्पादन से, मछली उत्पादन से या मांस उत्पादन से, बताओ भाई निम्न में से पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, पीली क्रांति का संबंध दोस्तों है वो किससे है वो आपको बताना है, बिल्कुल तिलन तिलन तिलन, क्या बात है दोस्तों, है ना। निम्न में से पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलन के उत्पादन से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, राजस्थान में पुंगल नस्ल है, पुंगल किसकी नस्ल होती है, बकरी की, भेड़ की, गाय की या ऊँट की, पुंगल दोस्तों क्या होती है, यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे, तो पुंगल होती है भेड़, पुंगल क्या है, भेड़ के नस्ल है। राजस्थान में राई का जाति का संबंध किस पशु से है, राई का जाति का संबंध किस पशु से है दोस्तों, ऊँट से, बकरी से, भेड़ से या गाय से, तो राई का संबंध होता है ऊँट से, ठीक है, राई का जाति का संबंध ऊँटों से हो जाएगा। टंगस्टन उत्पादन की खान कहाँ पर है, राजस्थान में टंगस्टन की खान कहाँ पर दोस्तों है, डेगाना में, गुजरवाड़ा में, बादरी सिंदरी में या देवड़ा में, तो राजस्थान में टंगस्टन की खान दोस्तों है वो आपकी डेगाना में है, डेगाना में क्या निकलता है, टंगस्टन निकलता है। अगला बताओ, जयपुर के प्रसिद्ध जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया, जसवंत थड़ा दोस्तों राजस्थान में से क्या बोलते हैं, ताजमहल कहते हैं राजस्थान का, है ना, और जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था, सरदार सिंह ने करवाया था, किसने करवाया था, सरदार सिंह ने। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, वस्त्र निर्यातक शहर किसे कहा जाता है, मतलब राजस्थान का वस्त्र नगर शहर, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की अभ्रक नगरी, तो वो आपका भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा क्या है, राजस्थान का वस्त्र निर्यातक शहर भी कहलाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जून 2020 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर,
है ना। जून 2020 तक जो मेट्रो आई थी ना, वो मेट्रो कहाँ आई थी वो आपको बताना है, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। जून 2020 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर आपका जयपुर है। कौन सा शहर है? जयपुर। राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर कहाँ पर है? मतलब राजस्थान का पहला गैस थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? अंताबारा में। कहाँ पर? अंता में दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजाति विश्वविद्यालय का नाम बदल कर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? गुरु गोविंद के नाम पर रखा गया है। इसका नाम बदल क्या कर दिया गया है? गुरु गोविंद के नाम पर इसे रख दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है? तो राजस्थान का जल दुर्ग है घाघरण दुर्ग। और घाघरण दुर्ग है कहाँ पर? झालावाड़ में। ये क्या है? राजस्थान का जल दुर्ग है। निम्न में से किसे सुवर्णगिरी कहते हैं? सुवर्णगिरी कौन सा किला कहलाता है? जोधपुर किला, बूंदी, जालोर किला, अजमेर किला। तो सुवर्णगिरी है वो जालोर किला कहलाता है दोस्तों। ठीक है। मूसी महाराणी की छतरी दोस्तों कहाँ पर है? जैसलमेर, अलवर, उदयपुर या जोधपुर। तो मूसी महाराणी की छतरी अलवर में है। ठीक है ना। मूसी महाराणी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में। अगला, पुष्कर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? गणेश जी का मंदिर, बाई जी का मंदिर या रमा बैकुंठ मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर। पुष्कर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ब्रह्मा जी का मंदिर दोस्तों, ध्यान रखना। ब्रह्मा जी का मंदिर क्या है आपका? पुष्कर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, जोगी महल कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, लोहागढ़ या रणथंभौर में। जोगी महल दोस्तों जो आपका बने हुए हैं वो कहाँ पर हो जाएंगे? तो जोगी महल रणथंभौर दुर्ग में। किस दुर्ग में है? रणथंभौर में। तीर्थ गलियाकोट किस नदी के किनारे है? गलियाकोट तीर्थ स्थल है ना, किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो माई के किनारे। गलियाकोट क्या है आपका? माई के किनारे है। तुरताई माता का मंदिर कहाँ पर बताओ भाई? राजस्थान में तुरताई माता का मंदिर। तुरताई माता यहाँ इसे आप क्या कर सकते हो? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। तो ये आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा में क्या है? तुरताई माता का मंदिर बना हुआ है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी कहाँ पर है? बासी दुगारी का संबंध किससे है? तेजाजी से। और ये बासी दुगारी है कहाँ पर? ये बूंदी में दोस्तों। कहाँ पर है? बूंदी में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा साथियों, जोधपुर का मां मंदिर उपासना स्थल है। जोधपुर का जो मां मंदिर है ना, ये क्या है? नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। देख लो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं, और आपका एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाले हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और बताएं दोस्तों कि श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? श्रीधर अंधारे ने क्या किया था विद्यार्थियों? देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाया था। देवगढ़ शैली को प्रकाश में इन्होंने लाया था दोस्तों। निम्न में से कौन सा नृत्य है ना यूनेस्को की सूची में शामिल है? तो वो आपका कालबेलिया। कालबेलिया क्या है आपकी? यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में शामिल हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है आपसे? अगला पूछा है वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी में बजाते हैं। कच्ची घोड़ी जब करते हैं ना तब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों? जहाज बजाते हैं। जहाज का उपयोग कब करते हैं? कच्ची घोड़ी में करते हैं। अगला देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले उम्मीद है नौकरी, अगर आपको उम्मीद है कि इस बार क्या करना, आपको नौकरी लेनी है, तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स मिलने वाला है, वीडियो क्लासेस, PDF वगैरह सब कुछ आपको बढ़िया तरीके से। ठीक है, बढ़िया। अगर आप चाहते हो मेरा नंबर आ जाए, शानदार कोर्स आपको मिलेगा, वो हमारे ऐप में मिल जाएगा आपको। ठीक है, बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर लो। ऐप का नाम है RP स्टडी, ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, ऐसा लोगो आएगा। अगर आपके पास फ़ोनपे नहीं है, फ़ोनपे किसी और से करना है तो इस नंबर पे आप कॉल करें। इसमें देखो भी ऑफर चल रहा है, जो हमारे प्रथम 500 बच्चे उनके लिए ऑफर है। ये कोर्स आपको ओनली फॉर 499 मिलेगा, तो जल्दी करें और फटाफट ज्वाइन करें दोस्तों। ठीक है, बाकी जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ज्वाइन करे और कमेंट करें ये क्लास कैसे लगी। बहुत जल्द दोस्तों आपके लेके आएगा, पूरा मॉडल पेपर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।